कहीं लकड़ी की खाट बनेगी, कहीं लकड़ी के खेत में काम आने वाले औजार बनेंगे, कहीं उससे जो है घर में सजाने वाले वो बनेंगे, फर्नीचर बनेंगे। उसके साथ किसान की जो फसल है, वो फसल जो है पहला एक ऐसा पेशा है देश के अंदर कि मेहनत किसान की होती है, ताकत किसान की होती है, संघर्ष किसान का आता है, लेकिन दाम जो है वो सरकार तय करती है। ये पहली एक ऐसी हो गई, आप इसको भी आप याद रखो। कोई पेशा आपको ऐसा नहीं मिलेगा। किसान कमेरों की देश का इसमें दुर्भाग्य समझिए आप कि वो किन परिस्थितियों में अपनी फसल को तैयार करता है। मेरी आवाज बहुत अच्छी, आप चिंता मत करो। और हर परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार, लेकिन मीडिया के साथ ये जरूर दिखाना कि उत्तर प्रदेश में जो 24 घंटे बिजली देने का वादा करते हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, असल सत्य क्या है, इस बात को स्पष्ट करा दो। आज मैं इसकी बात रख लूंगा। और ये किसानों की औलाद है, किसान कमेरों की, इनको गर्मी वर्गी भी नहीं लगती है, खेत में काम करने वाले लोग हैं। ये खेत में काम करते हैं तब लोगों का बहुत सारे लोगों के घर में अन्न पहुंचता है। मगर ये सच्चाई दिखानी जरूरी है कि पिछले 1 घंटे में 4 बार लाइट चली गई। 4 बार तो लाइट गई है, उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार भी जाएगी। ये भी आप याद रखना। और हो सकता है यहाँ की लाइट को तो अब केंद्रीय जो है डीएम साहब कह रहे हो कि भाई उनका प्रोग्राम खराब कर दो। अब डीएम साहब तो बेचारे हमारे यहाँ लेके डीएम साहब को जो चलाने वाले लोग हैं वो लखनऊ में बैठे। तो मैं मानता हूँ कि लाइट के जाने से प्रोग्राम खराब नहीं होगा। खराब कब होगा? जब मेरी बात को आप यहाँ से सुन के और सब जाके उस पर अमल नहीं करोगे तो जाके जो है बात बनेगी नहीं। अगर आप मेरी बात को सुन के घर जाके इस पर अमल नहीं करोगे, मैं अपने सम्मानित छोटे भाइयों को भी कहूंगा, कुर्सी की ताकत को पहचानो। जिनके पास कुर्सी होती है ना, उनके लोगों को कोई जेल नहीं मिल रहा, ना उनके दूसरे मुकदमे होते, ना ही किसानों को जिस तरह से हर सरकार के आगे फाइल लेके दफ्तरों के बाहर खड़े रहना पड़ता है, और चाहे वो गन्ने की पेमेंट हो या किसी और फसल की, उसके लिए जो है धरने करने पड़ते हैं कि उसको फसल का पैसा मिल जाए। तो जिनकी सरकार होती है उनको ये अन्याय नहीं सहना पड़ता। और जो तमाम तरह की जुल्म जाती हो रही है, अगर फोटो खींचने से अधिकार मिलते ना बेटा, तो तुम्हारी जिंदगी सुधरती होगी। एक तो तुम्हारे नीचे के नेता इस तरह के नहीं, वो तुम्हें समझाते नहीं, बाकी तुम समझना भी नहीं चाहते हो, तुम्हारी गलती बहुत नहीं। लंबे समय तक तुम्हें यूज किया गया है, तुम्हें सिर्फ गुलाम की तरह की जिंदगी दी गई। आप ये सोचो, भारत में संविधान के जरिए सरकार बनती है, जिनकी सरकार होती है उनके पास ये अधिकार होते हैं कि वो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें और उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे। अगर आज भी भारत में नहीं भी पा रहा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता? उन्होंने व्यवस्था बना दी है कि पैसे वाले लोग ही राजनीति करेंगे, गरीब के बच्चे, गरीब के लोग आगे नहीं आए। और आप लोग आगे आने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं कमी बरत रहे हैं। आपको लगता है केवल नारा लगाने से बन जाएगा काम? जब तक ये भाईचारा नहीं बनेगा, इस देश के वंचित समाज में जो परेशान है, जो अन्याय से रह रहे हैं, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, किसी भी आधार पे, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे तब तक देश में आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। 75 साल हो चुके हैं, ऐसे 75 साल और आगे आ जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे आज समझ लो, चाहे कल समझ लेना। मैं चौधरी चरण सिंह जी को इसलिए नेता मानता हूँ, प्रधानमंत्री तो यहाँ बहुत हुए, उनको नेता मानने के पीछे कारण कि उनके जैसे महापुरुष शायद दोबारा धरती पर पैदा हो। व्यवस्था ने उन्हें भले ही जाटों का नेता तक बना दिया, सिर्फ किसानों का नेता तक बना के रख दिया, लेकिन वो इस देश के सच्चे नेता थे। कैसे ये भी जान लो, आपने आज के प्रधानमंत्री तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, मणिपुर में मणिपुर जरा एक शब्द नहीं बोलता है। मेरे एक शब्द का याद है कि मथुरा में किसान उनके पास चल के आए कि चौधरी साहब आप प्रधानमंत्री हो, और पुलिस के लोग हमसे, जैसे हमारी गाड़ी बैलगाड़ी निकलती है, फसल की गाड़ी निकलती है, हमसे पैसा मांगते हैं, आप प्रधानमंत्री हो, बताओ हम अपनी समस्या जाके किसे कहें। और मैंने इतिहास में किसी और के लिए ऐसा नहीं पढ़ा कि चौधरी साहब अपना काफिला 2 किलोमीटर पीछे खड़े करके
और अकेले आदमी थाने में चले गए और थाने में जाकर उनसे कहा कि भाई सर पे दुपट्टा बांध के मुझे रिपोर्ट दिखानी है। वहां बैठे एक दीवान जी ने, सारे पुलिस वाले तो बेचारे खराब नहीं है, एक दीवान जी ने जो अंदर बैठे थे उन्होंने कहा कि बाबा मुगल रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखी जाती, कुछ देना पड़ता है। उन्होंने कहा दे भी देंगे भाई, लेकिन रिपोर्ट तो लिख दो। जब रिपोर्ट लिखी गई और उसने कहा कि बाबा जरा अंगूठा लगा दो, तो उन्होंने कहा अंगूठे की जगह साइन कर दूं, तो उन्होंने कहा साइन कर दो। तो जब जेब से मोहर लगा के निकाली और मोहर लगा के साइन करे तो मोहर भारत के प्रधानमंत्री की थी। पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हुआ और उसके बाद किसी ने किसानों से पैसा वसूलने की वो नहीं की। उनके जीवन की एक घटना और आज तो बहन बेटियां कहां से देश में, आपने देखा मणिपुर में कैसा नंगानाश हो रहा है। लेकिन मेरे एक घटना और याद है उनके जीवन की कि लोगों ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना बंद करके घर में बिठा लिया, कॉलेज में नहीं भेजते थे। एक दिन वो अपनी हाउस में टहल रहे थे, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक सज्जन उनके घर गए, नेता के कोई पास आए, उनको लगता है कि किसी काम आया होगा। उन्होंने पूछा भाई कोई काम है क्या? पहले तो नेता मिल लेते थे आसानी से, अब तो नेता नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई काम तो कुछ नहीं है, मैं तो आपके दर्शन करने आया था। उन्होंने कहा भाई दर्शन करने आया, ऐसे तो कोई इतना समय खराब नहीं करता। वहां चल गया कि मैंने अपनी बेटी को घर में बिठा लिया था गुंडों से डर के कि भाई बेटी की सुरक्षा के लिए इसको नहीं भेजता हूं। लेकिन जब से आप सरकार में आए हो ऐसा माहौल हो गया है कि सारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए मैं उनको नेता मानता हूं। अगर आप ताकत में हो और अगर आपकी ताकत के, आपकी सरकार के अंदर अगर हर कोई गरीब आदमी माने कि ये हमारी सरकार है तो नेता अच्छा है, वरना नेता बेकार। तो आज के जो हालात हैं, क्योंकि खेती किसानी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, आप ये महसूस करो, किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, नौजवान परेशान है। सेना में भर्ती होते थे, अग्निवीर योजना ले आए और उसके बाद जो है धर्म और जाति के आधार पर आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। 2013 में आपके यहाँ से जो बंटवारा चला उसकी वजह से ऐसे लोग सरकार में बैठ गए कि आज लोग रोटी के लिए मोहताज हो गए। अगर तो ये भाईचारा आपने यहीं से मजबूत कर लिया। मैंने खतौली में भी इस बात को कहा था, पुणे दोहरा रहा हूं कि अगर मुजफ्फरनगर जिसकी पहचान है दुनिया में, अगर मुजफ्फरनगर ने अपना भाईचारा मजबूत कर लिया तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की नसबंदी स्टार्ट होगी और पूरे देश में। ये देखो, लड़ाई देश में ना जाति की है ना धर्म की लड़ाई है, हिस्सेदारी की, हक अधिकार की। जब भी कोई अपने हक अधिकार के लिए बोलेगा तभी जो है उसके ऊपर हमले भी होंगे, उसकी जान पे भी बनाएंगी, उस पर आरोप भी लगेंगे, तमाम तरह की मुसीबतें भी होंगी। मैं तो आपके पड़ोस का हूं और संघर्ष करके आगे बढ़ रहा हूं। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है। आप जितने शख्स यहाँ बैठे हो, चाहे किसी जाति धर्म के, एक आदमी बताओ कि कभी देश में कहीं अन्याय हो और मैं अन्याय के समय घर में बैठा हुआ हूं। आज तक के इतिहास में मुझे 10 साल हो गए, 2013 से निकले और 2023 चल रहा है। आप में से कोई बैठा एक शख्स बता दे कि मैंने कभी किसी लड़ाई में आपका साथ छोड़ा हो, चाहे वो सीएम एनआरसी का मामला हो, चाहे महिला पहलवानों के हक की लड़ाई हो, सम्मान की लड़ाई हो, बेटी की हमारी पगड़ी की लड़ाई हो, चाहे सम्राट नील भोज की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे जो शिक्षक भर्ती में घोटाला उनकी लड़ाई हो, या और कोई लड़ाई हो। जब किसी कमजोर, दलित, पिछड़े, हक वंचित समाज के भाई के बैंड पे अन्याय अत्याचार होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण है कि हम राजनीति यहाँ उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको आज भी लोग इंसान समझने के लिए राजी नहीं, जिनको आज भी उनकी फसल के काम नहीं मिलते, उनकी मेहनत नहीं मिलती, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। इसको रोकने का एक ही तरीका देश में कि आप किसान, कमेरे, नौजवान, दलित, पिछड़े, हक वंचित वर्ग के लोग, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध इकट्ठे हो जाओ, वरना आपकी ना जमीन बचेगी ना आपका सम्मान बचेगा। आज की सरकार बहुत निकम्मी है और इनको हम लोग मिलकर सबक सिखा सकते हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करूंगा विपिन भाई का कि उन्होंने भाईचारा सम्मेलन बना के हमारे साथ हमारी आजाद समाज पार्टी की ताकत को मजबूत किया। मेरा ऐसा विश्वास है कि बूंद बूंद घड़ा भरता है और संघर्ष से जो है तमाम तरह की लड़ाई जीती जा सकती है। आज की एकता एक लंबी मिसाल पैदा करेगी। मैं अपने साथियों से कहूंगा जो लोग आज जुड़े हैं कि वो लोग कमर कस के आगे बढ़े हैं, आगे लंबे लंबे काम आने वाले हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है और एक सबसे बड़ा काम आपको यहाँ करना है मुजफ्फरनगर के लोगों, उसमें मेरी जो जरूरत पड़ेगी बता देना। मैं चाहता हूं कि जब 2026 में आएगा जिला पंचायत का चुनाव 25 में 21 को चुनाव 26 में चलो कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूं इस बार जिला पंचायत जो अध्यक्ष जो है ना वो हमारा यहाँ से करना चाहिए, ये मेरी इच्छा है।
ये इसलिए जरूरी है, ये मेरी नजर में है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना वो गांव से लड़ी जाएगी। और गांव में किसान कामगारों के अलावा कोई रहता नहीं, मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। और मेहनत कर लोगों को मैं संदेश के तौर पर कह रहा हूँ कि अभी से मोर्चा लेकर रखना, अपने लोकसभा की भी तैयारी करो और आगे जो आने वाले चुनाव है जिला पंचायत का उसकी तैयारी करो। और मेरा जो काम है भाई, मुजफ्फरनगर के लोगों को सम्मान देना। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे वैसे वैसे आपका सम्मान बढ़ता जाएगा। एक और इच्छा मेरे दिल में बहुत मजबूत है, ये जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, इसका सबसे बड़ा इलाज हम लोग करेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, लखनऊ के लोगों को ये दिखाई नहीं देता आपका क्षेत्र, मैं सच बता रहा हूँ। उनको लगता है कि यही है उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का पेट अगर कोई पालता है तो वो पश्चिम है, चाहे वो राजस्व खनन हो या लकड़ी हो या कोई भी और चीज। तो यहाँ क्या कभी किसी ने सोचा कि यहाँ कोई पावर प्लांट लग जाए कि किसानों को 24 घंटे फ्री बिजली मिले? मैं आपसे वादा करके कहता हूं, मैं इस धरती में जन्मा हूं, इस धरती की हर एक समस्या को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को, जब तक उसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई फायदा नहीं। लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये क्षेत्र खुशहाल नहीं हो जाता, यहाँ के हर घर तक रोजगार नहीं पहुंच जाता, यहाँ गरीबों को भी अमीरों की तरह मुफ्त इलाज की व्यवस्था नहीं जाती, अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ गरीबों के बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल और विदेश जाने के लिए अगर कोई बच्चा चाहता हो पढ़ने के लिए, उनको हक अवसर नहीं मिलते। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तो, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, तभी तो मेरी पीठ पे गोलियां चलाई जा रही हैं। उनको लगता है कि अगर ये गरीब का बेटा खड़ा रहा तो यहाँ के जो गरीब है जिनका शोषण करके आप लोग सरकार चला रहे हैं, वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये लड़ाई एक ही लड़ाई है, हक अधिकार की, स्वाभिमान सम्मान की। स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता होगा नहीं। और मैं देश भर में घूम घूम के जहां जहां जिनकी सरकारें चल रही है वहां सब जगह पर जानकारी हासिल कर रहा हूं कि किस तरह वो अपने किसानों को, कमजोर वर्गों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया। और मैं विश्वास से कहता हूं सब लोगों की एनर्जी इकट्ठी करके हम लोग यहाँ इतनी बड़ी ताकत बनाएंगे कि यहाँ का हर घर खुशहाल हो जाएगा, हर घर में तमाम तरह की सुख सुविधाएं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जिम्मेदारी से आप लड़ाई को आगे बढ़ाओ, आपके स्वाभिमान सम्मान का ख्याल, आपके हक अधिकार का ख्याल हम लोग रखेंगे। पुनः आपके सब साथियों का धन्यवाद, यहाँ पहुंचे जो है धन्यवाद। और आपकी पार्टी है, यहाँ पैसे पे कोई टिकट नहीं बिकता है, आपकी पार्टी है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।